बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम वो हुफ़ाज़ किराम जो कि तरावी पढ़ाते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर, उनको कुछ बातों की निशानदही कराएंगे कि वो हुफ़ाज़ किराम, याद रखिएगा यहाँ पर हम तमाम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर एक ऐसा नहीं होता जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे हुफ़ाज़ किराम होते हैं कि जिनके अंदर ये गलतियाँ पाई जाती हैं, ये खामियाँ पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से अपनी तो अपनी दूसरों की नमाज भी ख़राब कर रहे होते हैं। वो अपनी नमाज भी ज़ाया करते हैं और दूसरों की नमाज़ें भी ज़ाया करते हैं, क्योंकि तरावी पढ़ाते हैं, इमाम बने हुए होते हैं। इमाम की नमाज में खामी आएगी, कमी आएगी, ख़राबी आएगी तो मुक्तदियों की नमाज भी ख़राब हो जाएगी। तो आपके पीछे जो काफ़ी सारे मुक्तदी होते हैं, 10 20 50 60 जितने भी मुक्तदी होते हैं, तो वो आपके ताबे होते हैं। तो आप इनकी नमाज को खुदारा ख़राब ना करें। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखें, और जिन बातों की हम निशानदेही कर रहे हैं खुदारा खुदारा खुदारा, आप अपने अंदर से उन बातों को लाजमी तौर पर निकाल लीजिएगा। अल्लाह तबारक व ताला का खौफ अपने दिल में हमें बिठाना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, कोई बंदा नहीं देख रहा, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरा रब तो जानता है, मेरे रब को तो मालूम है हम जो गलती खामियां कर रहे हैं, हम जो नमाज के अंदर कोताहियां कर रहे हैं, हम जो पढ़ने में कोताहियां कर रहे हैं, मेरे रब को तो इल्म है। सिर्फ बंदा ये ज़हन रखे कि मेरा रब देख रहा है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम चंद ऐसी बातें हैं जो हुफ़ाज़ किराम के अंदर पाई जाती हैं, उसकी निशानदेही करेंगे कि जिसकी वजह से नमाज पर फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हो सके तो इसको लाजमी तौर पर शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे। इंशाल्लाह इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो याद रखिएगा एक बात कि बहुत से ऐसे हुफ़ाज़ किराम होते हैं कि जो सिर्फ हिफ्ज़ करते हैं, आलिम नहीं होते। तो कुरान हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ करने के बाद वो अपनी दुनियावी मामलात के अंदर लग जाते हैं, इल्म दीन का उनको ज़ौक़ और शौक़ होता नहीं है। वो सिर्फ रमज़ान मुबारक में आते हैं, इमाम बन जाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं। इसके अलावा उनको इल्म से कोई सरोकार नहीं होता, इल्म दीन सीखने से कोई सरोकार नहीं होता। तो इस बिना पर बहुत सी वो गलतियां कर जाते हैं नमाज़ पढ़ाने के अंदर। तो हमें चाहिए कि हम अपने जब तरावी पढ़ाएं, यानी इमाम बनना है, हम तरावी पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले हम नमाज के मसाइल को एक मरतबा पूरा कंप्लीटली पढ़ लें। इसके शराइत, इसके फ़राइज़, इसके वाजिबात, मकरूहात तहरीमा, मकरूहात तंज़ीहिया, ये जो भी है मुफसिदात नमाज हो गई, पूरा नमाज का प्रैक्टिकली कंप्लीट तरीका आप इसको पढ़ लिया करें। किसी आलिम साहब के पास बैठ जाया करें, कुछ टाइम दे दिया करें और आप इसको याद कर लिया करें। जो मसाइल हों आप मालूम कर लिया करें कि इस तरह आपकी इंशाल्लाह कोई खामी, कोई कमी होगी तो वो दूर हो जाएगी। जब आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो इंशाल्लाह वो आपके अंदर कमी नहीं होगी। बहुत से ऐसे ये जो हुफ़ाज़ किराम है जिनकी ये गलती देखी गई है, ये जो सजदा करते हैं, सजदा याद रखिएगा 7 हड्डियों पर होता है। 7 हड्डियों में से अगर एक हड्डी भी आपकी नहीं लगेगी तो आपका सजदा नहीं होगा। तो हुफ़ाज़ किराम ऐसे होते हैं तरावी पढ़ाने वाले कि जब सजदे में जाते हैं तो पाँवों की जो उंगलियां होती हैं, ये इसको दबाना, इस तरीके से जोर देके इस तरह मोड़ना पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं इसको मोड़ते नहीं है, बल्कि यूं बिल्कुल सीधा खड़ा रखते हैं। ये मुशाहिदा है, देखा गया है बहुत से फाज़े कराम को, अपनी आंखों से भी आपने देखा होगा नमाज पढ़ाते हुए, और मैंने भी इस तरह के मामला देखे हैं। तो इसीलिए सोचा कि इस पर थोड़ी तवज्जो दिला दी जाए, आप लोगों को भी इसको बता दिया जाए कि जो हुफ़ाज़ किराम तक ये वीडियो पहुंचेगी उनके अंदर ये खामी होगी तो इंशाल्लाह वो अपनी खामी को दूर कर लेंगे। तो ये नमाज के अंदर जब सजदा करते हैं, सजदे में अपनी उंगलियों को बिल्कुल ऊपर करके रखते हैं, ज़मीन से, ये ज़मीन है, ज़मीन से उठा कर रखते हैं। तो इस तरह इनकी ये जो हड्डी है ये लगती नहीं है, ये उंगलियां आपकी मुड़ती नहीं है। एक का लगना फ़र्ज़ है, 3 का लगना वाजिब है और 5 का लगना ये दोनों पाँवों की सुन्नत मुबारक है। तब एक भी नहीं लगेगी तो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, तो आपका सजदा अदा नहीं होगा, सजदा अदा नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी, जब आपकी नमाज नहीं होगी तो आपके मुक्तदियों की नमाज भी नहीं होगी। तो इस तरह की गलती पाई जाती हैं, वो सिर्फ इस बिना पर कि नमाज के मसाइल से हम नाआशना होते हैं, हमारी तवज्जो होती नहीं है। और बहुत से ऐसे हुफ़ाज़ भी होते हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी फहाश उसके अंदर गलती कर जाते हैं, लहाने जली तक कर जाते हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ाने के अंदर। तो वो जल्दी जल्दी उनको पढ़ाना है, पता नहीं क्या उनको वक्त दिया जाता है कि आपको भाई 45 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर तरावी ख़त्म करनी है और जल्दी जल्दी आपने कुरान पढ़ लेना है। भाई कुरान को आराम से पढ़े,
वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ा जाए। ठीक है, इस तरह पढ़ा जाए कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से मुमताज तो नजर आए, बस वो इस तरह स्पीड में पढ़ जाते हैं कि वो लाने जली भी कर जाते हैं। जब लाने जली कुरान में की जाती है तो याद रखिएगा लाने जली कुरान में करना हराम है। अगर नमाज के अंदर लाने जली होगी तो उससे नमाज भी आपकी फासिद हो जाएगी। अगर माना फासिद होगा उसका अल्फाज का, कलमे का, कुरान के अल्फाज को तो अल्फाज के अंदर तब्दीली वाक़ई हो जाएगी तो आपकी नमाज भी फासिद हो जाएगी। तो इस तरह आपकी नमाज फासिद है, आपके मुख्तदियों की नमाज भी फासिद है। तो इसी तरीके से वाजिबात छोड़ देते हैं बहुत से, जिनको वाजिबात का इल्म नहीं होता तो वो वाजिबात छोड़ देते हैं। अब जब वाजिब छूटेगा, अगर भूले से छूटेगा तो आपको पता सजदा सहू करना, जानबूझकर छोड़ेंगे तो नमाज ही आपको दोबारा लौटानी पड़ेगी। तो अगर भूले से छूट जाता, पता नहीं होता वाजिब छूट चुका है, वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, सजदा सहू भी नहीं करते, फिर वो नमाज को उसको दोबारा लौटाना वाजिब होता लेकिन वो नहीं लौटाते। तो इस तरह की बहुत सी गलतियां हैं। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको तमाम के तमाम बता नहीं सकता, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। बस बताने का मकसद ये था कि नमाजों में ऐसी गलतियां पाई जाती हैं तो खुदारा उन हुफ़ाज़ किराम से यही इल्तिजा जो उलमा नहीं है, हाफिज़ हैं, आलिम नहीं है, या इल्म से उनका कोई सरोकार नहीं है, वो पूरे साल अपने दुकानों पर गुजार देते हैं, अपने कारोबार में गुजारते हैं, सिर्फ रमज़ान में तरावी पढ़ाते हैं, तो वो रमज़ान मुबारक आने से पहले नमाज कोर्स लाजमी कर लिया करें। अब तो शुरू हो चुका है रमज़ान मुबारक का महीना, आप नमाजें भी पढ़ा रहे हैं, तो अभी भी आपके लिए वक्त है कि आप चाहे तो नमाज कोर्स कर सकते हैं। आप किसी आलिम साहब से, इमाम साहब से आप वक्त लेकर आप अपने ये नमाज के मसाइल उनसे सीख सकते हैं, जो आपकी गलतियाँ खामियाँ उनको आप दुरुस्त कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।